ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठते रहते हैं। इस ईश्वर के अस्तित्व के बारे में हम विचार करें तो ये ये कोई ये कोई 1-2 मिनट में सिमटने वाला विषय नहीं है। इस पर गहन विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। ईश्वर है तो कैसा है? क्या स्वरूप है उसका? क्या वो साकार है? क्या वो निराकार है? क्या उसकी भक्ति करना ज़रूरी है? इस तरह के हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कुछ लोग कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को ईश्वर के नाम समर्पित करके भाव भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, विभिन्न प्रकार की पद्धतियों से साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने आप को ईश्वर के करीब होने का दावा करते हैं। इसमें तरह तरह के मतभेद हैं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह के मतांतर हैं। कुछ किसी की पूजा पद्धति को नकार देते हैं, कुछ अपनी पूजा पद्धति को श्रेष्ठ बताते हैं, कुछ बताते हैं हमारे तरीके से अगर ईश्वर की उपासना की जाए तो ही सफल होगी। हम हमारी किताबों में, हमारे ग्रंथों में जो ईश्वर की धारणा है वही सत्य है, और वो उसके लिए बड़ी प्रबलता से उस पक्ष को पेश करते हैं। उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहस करते हैं, मारने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, खून खराबा मचा देते हैं, इंसानियत के दुश्मन बन जाते हैं और किसी भी तरह से अपने मत को मनवाने का प्रयास करते हैं। समाज में इतने इतने प्रकार के धर्म हैं, इतने प्रकार के रीति रिवाज हैं, इतनी प्रकार की परंपराएं हैं, ईश्वर को मनाने के, ईश्वर की भक्ति के अनेकों प्रकार के साधन हैं, तरीके हैं। और फिर भी इसके बाद भी अगर हम देखा जाए तो समाज में अत्याचार बढ़ते हैं, अनाचार बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं, दूसरे गरीबों के हक मारे जाते हैं, दीन दुखियों को सताया जाता है, समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, और ख़ासकर धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पंथ के नाम पर गरीबों को या दुखी को का साथ भेदभाव किया जाता है। किसी को छोटा मान लिया जाता है, किसी को बड़ा मान लिया जाता है, और इस तरह से हम उनसे नफरत करते हैं, हिकारत करते हैं, हम उनके हकों को छीन लेते हैं। इसके बाद हम फिर दान पुण्य कर हम सोचते हैं हम दान पुण्य करके हम इस तरह के भगवान की भक्ति करके, आराधना करके ईश्वर को खुश कर लेंगे और हमारे इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी और हम भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। ऐसी धारणा बना लेते हैं और इस धारणा का प्रबलता के साथ वो इस समाज के सामने रखते हैं। कुछ होते हैं उच्च वर्ण के होते हैं, उच्च जाति के होते हैं, वे सोचते हैं ईश्वर पे संपूर्ण अधिकार हमारा है और हमारे अनुसार ही ईश्वर राजी होता है, और हम अगर खुश हो जाएं तो ईश्वर फल देता है। इस तरह की मानते हैं। कुछ लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम ईश्वर के ज़्यादा करीब हैं, हम तुम्हें ईश्वर से मिला सकते हैं, हम तुम्हें ईश्वर का साक्षात करा सकते हैं। और वे भी अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, और दुकानदारी चला के अनेकों प्रकार प्रोपगंडा करके लाखों हज़ारों लाखों के शिष्यों की फौज इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन वे भी जब वे भी एक कमज़ोर हैं, वे भी इंसान हैं, उनकी भी कमज़ोरी उजागर होने लगती है तो वो उसको छिपाते हैं। वे छल कपट प्रपंच रच के अपना काम चलाते हैं, और अपना काम चलाकर ईश्वर के नाम पर खूब सारा धन बटोर लेते हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं, बैंक बैलेंस जमा लेते हैं, खूब मान प्रतिष्ठा कम कर अर्जित कर लेते हैं, खुद का निजी विमान विमान तक खरीद लेते हैं, और कई तो द्वीप खरीद तक के बैठे हुए हैं, और इस तरह से अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, और साम्राज्य खड़ा करके बड़े खुश होते हैं। पर ये भी नहीं जानते कि मरने के बाद इनका क्या होगा, मरने के बाद किसी का क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। यदि हम की सारी किताबें, जितनी भी किताबें हैं, उन सबको एक तरफ रख दें और सिर्फ ये सोच के एक इंसान बन के सोचें कि ये सब क्या है, ये सब कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब क्या कारण है इसका, इस बारे में सोचें। क्या पशु पक्षी हमारी तरह जीव नहीं है? क्या उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है? क्या उनमें खुशी मनाने की शक्ति नहीं है? क्या वो कर्म नहीं करते? क्या उन्हें कर्म के फल नहीं मिलते? क्या उनकी गति अच्छी नहीं होती? ये हम सोचें तो विचार करें। क्या वो ईश्वर की आराधना करते हैं? क्या वो किसी प्रकार का विशेष उपवास करते हैं? क्या वो किसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं, या किसी धर्म स्थल पर जाते हैं? क्या भजन करते हैं? क्या दान पुण्य करते हैं? क्या किसी से कुछ लेते हैं? ये सब बातें, क्या किसी को उपदेश देते हैं? क्या कोई क्या 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 कोई क्या कोई मिशन चलाते हैं? वे कुछ भी नहीं करते। वे केवल जीवन जीते हैं, और जीवन को आनंद के साथ जीते हैं, और जीवन को जिस तरह जीना है जीते चले जाते हैं। वे न रोते हैं, न शिकायत करते, अपनी ज़िंदगी को जीते चले जाते हैं। और कभी कभी लगता है कि वे कितने अच्छे हैं, वे कितने स्वस्थ हैं। न उन्हें अस्पताल की ज़रूरत है, न उन्हें विशेष ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, न उनमें वीआईपी कल्चर है, न उनको देख के कोई ट्रैफिक रोका जाता है, न उन्हें किसी प्रकार का परेशान किया जाता है, न उन्हें टैक्स भरना पड़ता है, न उन्हें वेतन पर निर्भर रहना पड़ता है।
जाता है। और तो ना वो खेती करते हैं, ना वो कोई काम करते हैं, इसके बाद ना कोई अस्पताल जाते हैं, ना महंगा इलाज कराते हैं, ना महंगी होटलों में खाना खाते हैं, फिर भी वो शान से जीते हैं। तो इस बार हम, यदि हम प्रकृतिवादी हों, प्रकृति के अनुसार चलें, तो भी हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। हमारे जीवन को जटिल किन्होंने बनाया? विचार कीजिए। हमारे जीवन को जटिल बनाने वाले ये सबसे बड़े विचारक हैं, ये सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, ये सबसे बड़े उपदेशक हैं, ये भीड़ लगा के बैठने वाले लोग हैं। ये अपने मान प्रतिष्ठा की खातिर कुछ भी कर लेते हैं। और ये दंगे, ये लड़ाई झगड़े, ये मानवता के खिलाफ जो कारण हो रहे हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं, ये किन के कारण हो रहे हैं? ये सब इनके कारण हो रहे हैं। जिस दिन लोग इन सब से मुक्ति पालेंगे, इन सब बातों से मुक्ति पालेंगे, उस दिन हम एक अच्छा समाज बना सकेंगे, एक बेहतर समाज बना सकेंगे। और बेहतर समाज बनाने के लिए हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। पर इसके लिए आगे कौन आएगा? इसके लिए वही वाली बात है, जो घर फूके आप ना चले हमारा साथ। ये सब कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। ये बड़े बड़े उपदेशक, करोड़ों रुपए की फीस लेने वाले उपदेशक, करोड़ों रुपए जिनकी प्रवचन, इस तरह वो भी इस तरह की बातें करते हैं। वो भी साधु संत फकीरों की बातें कर करके अमीर बन गए हैं, धन कुबेर बन गए हैं। सब ने भ्रम फैला रखा है। सब सोचते हैं हम समाज को दिशा देंगे, लेकिन ये खुद ही भटके हुए हैं। ये क्या दिशा देंगे? ये क्या समाज को आगे ले जाएंगे? कभी कभी देखा है आपने, आपत्ति काल में ये क्या करेंगे, मुसीबत में क्या करेंगे? और जब मुसीबत होती है तब क्या करते हैं? जब कोई विपत्ति आती है तब ये दिखाई देते हैं क्या? ये दूर दूर तक नज़र नहीं आते। ये अपने मठ और आश्रम में बैठे रहते हैं, ये अपने ध्यान उसमें बैठे रहते हैं और अपने आप में मगन होकर रहते हैं कि हमें क्या मतलब है इन सब चीज़ों से, हम तो भगवान के करीब हैं। लेकिन भगवान के करीब कौन है? कुछ लोग कहते हैं ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद स्वरूप है तो आनंद क्यों नहीं मिलता है इनको? आनंद आनंद भीतर की मस्ती क्यों नहीं मिलती इन्हें? और एक बात याद रखिए, जो ज़्यादा प्रपंच में है, जो ज़्यादा उलझा हुआ है, जो ज़्यादा परेशान, जो ज़्यादा 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 प्रपंच बना के रखता है, वो ज़्यादा दुखी रहता है, वो ज़्यादा परेशान रहता है, वो ज़्यादा उग्र रहता है। वो अपने पंथ चलाने के लिए, अपना अपना संप्रदाय चलाने के लिए, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। ऐसे लोग घोर पाप करते हैं, उन पापों को छिपाते हैं। ऐसे लोग सत्ता के करीब पहुंच जाते हैं, शासन के करीब पहुंच जाते हैं, धर्मगुरु बन जाते हैं, राजगुरु बन जाते हैं और बहुत तरह के मान सम्मान फैलाते हैं, को बटोर लेते हैं। और ये जो विचार छोड़ जाते हैं, ये विचार कभी ख़त्म नहीं होते। ये विचार लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और इस तरह हम मानवता को खतरे में डालते चले जाते हैं। आज जितना ज़्यादा व्यक्ति सभ्य हुआ है, जितना ज़्यादा विद्वान हुआ है, जितना ज़्यादा ज्ञानी हुआ है, उतना ही ज़्यादा परेशान हुआ है। यदि एक बात ये ऐसी है, यदि सब कुछ छोड़ दिया जाए, सब कुछ छोड़ दिया जाए और सिर्फ उसका हो जाए, उसके होने के लिए क्या करना है? उसको में कोई भक्ति नहीं करना है, कोई आराधना नहीं करना है, कोई उपवास नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ छोड़कर, सारी बातों को भूलकर सिर्फ उसके हो जाना है। और उसके अगर हो गए तो हम चलते रहेंगे, हमारा कार्य करते रहेंगे, हम हमारे भीतर आनंद महसूस करेंगे। वो जो आनंद हमारे भीतर है, वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? वो हमें मिलता क्यों नहीं है? उसका हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण ये है कि हमारे दिमाग में ये सब बातें भरी हुई है, इन सब बातों में उलझे हुए रहते हैं और इन सब बातों में उलझकर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा आनंद क्या है। और हमारा आनंद जब हमारे पास नहीं आता तो बेचैनी रहती है, परेशानी रहती है। हम लोगों से कहते तो हैं कि ऐसा करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, इस नदी में स्नान करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, उस मूर्ति के दर्शन करोगे तो तुमको वैकुंठ का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये सब बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं और हम जो है इन सब बातों के अनुसार अप, अपने आप को खुश होते रहते हैं, मगन होते रहते हैं। कभी कभी कोई हमें धर्म गुरु इस तरह की बातें बता देता है तो हम उसकी बातों को सत्य मान लेते हैं। वो दावे के साथ इस बात को ऐसी बातें करता है और हम उसके दावे को सच मान लेते हैं और हम उस भ्रम में रहते हैं। जबकि वो खुद भी आश्वस्त नहीं रहता, वो खुद भी नहीं जानता, लेकिन वो ये भ्रम फैला के रखता है। और इसलिए फैलाता है क्योंकि अगर वो भ्रम नहीं फैलाएगा तो उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी तो फिर कुछ ठाट बाट कैसे कायम रहेंगे? और लोग बाग उसकी बात को सत्य मानकर भरम खाए रहते हैं। ना उसका पता है, ना इसका पता है, ना उसको अपनी गति पता है, ना इस मानने वालों को अपनी गति पता है। मानने वाला माने जा रहा है, उसकी बात को सच मान लिया है, उससे कह दिया है कि तुझे कोई संदेह नहीं करना है, तुझे कोई भ्रम नहीं पालना है, तुझे सिर्फ मेरी बात मानना है। और वो इस तरह से उसकी बात मानते हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। ये सब करने की ज़रूरत क्या है? क्यों कर रहे हैं ये सब हम? क्या किस लिए कर रहे हैं हम? ज़िंदगी जो मिली है उसे जिएं,
आनंद के साथ जिएँ, उस ज़िंदगी का आनंद लें, उस लोगों से मिलें, लोगों के प्रति प्रेम रखें, क्यों किसी से नफ़रत करें? जो हमारे अनुसार नहीं चलता, हम उससे नफ़रत करने लगते हैं। जो हमारे धर्म को नहीं मानता, हम उससे नफ़रत करने लगते हैं। जो हमारे विचारों को नहीं मानता, हम उससे नफ़रत करने लगते हैं। उसकी जान के प्यासे हो जाते हैं और फिर बताया जाता है कि मारो, काटो ऐसे लोगों को जो तुम्हारे विचारों को नहीं मानता। इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, इससे तुम्हें ईश्वर की कृपा मिलेगी, इससे तुम्हें स्वर्ग के सुख मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर लोग कहते हैं कि अगर हमारा हमारा अस्तित्व है, तो हमारा अस्तित्व है तो हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, विचार है, और हमारा मन क्या कहता है, हमारी आत्मा क्या कहती है, हमें क्या लगता है। हम अगर किसी को सुख देते हैं, हम अगर किसी के भला करते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति क्यों होती है? हम किसी का बुरा करते हैं, हम किसी के साथ गलत करते हैं, तो हमें दुख क्यों प्राप्त होता है? हमें मलाल क्यों होता है? अगर कोई किसी के उकसावे में भी हम अगर ये सोच के काम करते हैं कि किसी को मार देने से, किसी की धन दौलत को छीन लेने से, किसी की किसी 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 विधर्मी को नष्ट कर देने से हमारा ईश्वर खुश हो जाएगा, तो ऐसा करके हमें दुख क्यों होता है? हमारे मन में पीड़ा क्यों होती है? हमें इसका एहसास क्यों होता है कि हमने गलत किया है? अगर हमें इसका एहसास ना भी हो, हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम इस बात को मान लेते हैं कि ऐसा करके हम बहुत ईश्वर की कृपा पा रहे हैं, हम उस मालिक की कृपा पा रहे हैं, वो मालिक हमें स्वर्ग में स्थान दे देगा, वो मालिक हमें मुक्त करा देगा, क्योंकि हमने इतने पापी मारे हैं, इतने दुष्ट मारे हैं, इतने विधर्मियों को नष्ट किया है। तो इससे इससे हम खुश हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, समाज है, व्यवस्था है, कानून है, क्या ईश्वर के अनुसार नहीं चल रहा है? अगर ईश्वर है तो ये सब कानून व्यवस्था उसके अनुसार चल रही है। और जब उसके अनुसार चल रही है, तो फिर वो उसके अनुसार चल रही है, तो फिर वो वैसे लोगों को पकड़ के सजा क्यों देती है वो व्यवस्था? वो ऐसे ऐसे कानून क्यों बने हैं? अगर उनके अनुसार ईश्वर होता और उनके अनुसार चल रहा होता, तो कानून भी उनके अनुसार बनाए गए होते, व्यवस्था भी उनके बनाई गई होती। और जो मानवता के दुश्मन होते, जो कत्ल करते, खून करते धर्म के नाम पर, उनको मान्यता मिलती, उनको समाज में स्थान मिलता, उनकी पूजा होती, और उनको सब मानते कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये सब स्वर्ग में जाएंगे, और जिनको मारा है वो नरक में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये समाज ही उनको सज़ा देता है, और समाज उन्हें कड़ी सज़ा देता है। और जब उन्हें समाज सज़ा देता है, तो कोई आगे नहीं आता। तो ये समाज जो सज़ा दे रहा है, क्या उसमें ईश्वर की मंशा नहीं है क्या? ईश्वर की मंशा को कोई समझ पा रहा है क्या? ईश्वर के अस्तित्व को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर अपना अस्तित्व किस तरह जताता है, इसके बारे में कोई नहीं समझता। ईश्वर अपना अस्तित्व जताता है तो सबके लिए जताता है। ईश्वर सार्वभौमिक है, ईश्वर किसी एक का नहीं है, ईश्वर किसी एक की जिद पर नहीं चलने वाला, ईश्वर किसी एक की इच्छा पर नहीं चलने वाला। और अगर ईश्वर को भक्ति और भक्ति का प्रलोभन दिया जाता, ईश्वर को तपस्या का प्रलोभन दिया जाता, तो ये भक्ति करने वाले तथाकथित जो सही सही भक्ति क्या करेंगे, ये सही तपस्या क्या करेंगे, ईश्वर को प्रेम कैसे करेंगे? ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते, और फिर इन लोगों का राज होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी है सब ईश्वर के अनुसार चल रहा है, और ईश्वर के अनुसार अगर चलेगा तो बेहतर की ओर चलेगा। जो बुरे लोग हैं वो निश्चित रूप से सजा पाएंगे, चाहे वो किसी प्रकार की आड़ ले लें, वो इनसे बच नहीं सकते। इस बार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज इतना ही है, आगे चल के और भी हम इस बारे में विचार करेंगे, और विचार करते हुए हम एक बेहतर समाज बन जाए, लोग बेहतर बने, विचारों से स्वतंत्र हों, आनंद से रहें, इसके बारे में हम विचार करेंगे, और अपने जीवन को अच्छा आनंदमय बनाने की कोशिश करेंगे। मानवतावादी समाज बनाएंगे, जिसमें सब प्रेम से रहें, सब आनंद से रहें। और इसके लिए हमें कोई धर्म नहीं चलाना, कोई लोभ नहीं देना, कोई लालच नहीं देना, केवल हमारी आत्मा के अनुसार हमें चलना है, जो सर्वजन हितकाय हो, सबके लिए सुखदायक हो, और हमारे लिए भी सुखदायक हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई डर ना रहे।